मुनिवर, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं देर रात तक सो नहीं पाता और रात में सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं। और जब मुझे भी नींद भी आ जाती है तो मैं पूरी रात करवटें बदलता रहता हूँ। और जब सुबह नींद खुलती है तो मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। मैं खुद को थका हुआ और अशांत महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का कुछ समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें गौतम बुद्ध के गहरी नींद के रहस्य के विषय में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। उस इंसान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, जब तथागत गौतम बुद्ध सोते थे तो वो पूरी रात एक ही अवस्था में रहा करते थे। वो कभी करवटें भी नहीं बदला करते थे। वो जिस अवस्था में रात्रि को सोते थे सुबह तक उसी अवस्था में रहते थे। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था आनंद, जो कि अक्सर उनके पास ही सोया करता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान करती थी कि आखिर गौतम बुद्ध एक ही शारीरिक अवस्था में पूरी रात कैसे गुजार सकते हैं। जब कभी भी रात में आनंद की आंखें खुलती तो वो हमेशा गौतम बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते हुए पाता। ये बात उसके मन में बहुत से प्रश्न पैदा करती थी। लेकिन एक दिन भिक्षु आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और वह गौतम बुद्ध के पास चला गया। उसने मध्य रात्रि में ही गौतम बुद्ध को नींद से जगा दिया और कहा, तथागत, मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूं कि आपसे ये प्रश्न पूछने का समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन चलते रहते हैं और लोगों को धम्म का ज्ञान देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरे अंदर एक जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे जिज्ञासा को शांत करें प्रभु। भिक्षु आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूं और ये देखता आ रहा हूं कि आप पूरी रात केवल एक ही अवस्था में गुजार देते हैं। आप जरा सा हिलते डुलते भी नहीं हैं। तो क्या आप सच में सोते हैं या फिर आप सोते ही नहीं हैं? गौतम बुद्ध आनंद की तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने लिए सोने की सही अवस्था ढूंढ ली है। अब सोते समय मुझे हिलने की आवश्यकता नहीं है। मैं नींद की अवस्था में भी जागृत ही रहता हूं, जबकि मेरा शरीर सो जाता है, लेकिन मैं जागृत रहता हूं। प्रश्न ये नहीं है कि नींद की अवस्था में शरीर हिलता है कि नहीं। शरीर क्यों एक स्थिर अवस्था में रह नहीं पाता, उसकी कारण तो मन है। ये मन ही है जो कि शांत और स्थिर नहीं रह पाता, और यही कारण है कि नींद की अवस्था में भी हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों से परे आ चुका हूं। अब मेरे अंदर मन जैसा कुछ बचा ही नहीं। जब मैं सोने जाता हूं तो मेरा शरीर बस एक मृत शरीर के भांति हो जाता है। मन जैसा कुछ बचता ही नहीं। आनंद, क्या तुमने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? ये तो केवल हमारा मन ही है जो कि हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी यह सब काम करवाता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, तब तुम्हारा शरीर गहरी निद्रा में चला जाएगा। लेकिन तुम भीतर से जागृत रहोगे। भीतर से तुम सब कुछ अनुभव कर पाओगे। सोने के बाद भी तुम्हारी जागरूकता एक छोटे से जलते हुए दीपक की तरह लगातार प्रज्वलित रहेगी। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर इंसान से कहा, एक जागृत इंसान ना कि केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखेगा, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक जागृत आदमी सामान्य आदमी की तरह नहीं सोते। जब सामान्य आदमी सोता है तो वह अवचेतन हो जाता है। उसे अपने जब सामान्य व्यक्ति सोता है तो वह अचेतन हो जाता है। उसे अपने आसपास का भी पता नहीं होता। इसीलिए तो वह अपने सपनों को भी चुनाव नहीं कर पाता।
लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागरूक होता है। जैसे सुबह आंखें खुली होती है, वैसे ही बुद्ध व्यक्ति की नींद में भी होती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध व्यक्ति कभी सोते नहीं है। जब एक आम इंसान सोने जाता है तब उसे नहीं पता चलता कि वो कब सो जाता है। लेकिन यदि तुम जागने और सोने के बीच के उस छोटी से पल में, जब हम सोने के एकदम करीब होते हैं, जागृत रह पाए तो कुछ अजीब घटित होगा जो तुम्हें जागरूकता के और करीब ला जाएगा। यह सुन उस इंसान ने कहा, मुनिवर, मुझे इतनी गहरी आध्यात्मिक की बातें समझ नहीं आती। कृपया आप मुझे आसान शब्दों में समझाएं कि मुझे आसानी से गहरी नींद क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने कहा, देर रात तक जागने और आसानी से गहरी नींद ना आने का 5 प्रमुख कारण है। पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा अन्य काम करना। जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं, बिस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, और ऐसे ही बहुत से काम वो अपने शयन कक्ष में ही करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ ही होता है सोने की जगह, लेकिन लोग इसे अन्य कामों के लिए भी प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का एक निश्चित अर्थ नहीं रह जाता। इसीलिए फिर जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मन पूर्ण रूप से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि अब हमें सोना है, क्योंकि आपने उसी जगह पर किसी अन्य कामों को करने की आदत डाल ली है। दोस्तों, अगर आज के समय के अनुसार बात करें तो हम फोन भी बिस्तर पर लेटकर ही चलाते हैं, ऑफिस का काम भी बिस्तर पर ही करते हैं, चाहे मूवी देखना हो, खाना खाना हो, वीडियो गेम खेलना हो या गप्पे मारना हो। आजकल लोग अपना अधिकतर समय बिस्तर पर यूं ही लेटे लेटे गुजार देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में बिस्तर अब सिर्फ एक सोने की जगह नहीं रही। ये एक बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर में सोने जाते हैं तो हमें घंटों तक नींद नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध आश्रमों में एक भिक्षु सुबह सोकर उठते ही अपने बिस्तर का त्याग कर देता है और फिर वो दोबारा रात में सोने के वक्त ही बिस्तर पर वापस जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क को पता है कि बिस्तर में आने का अर्थ है गहरी निद्रा में जाना। गहरी और आरामदायक नींद ना आने का दूसरा कारण है सोने के एक निश्चित समय का निर्धारित ना होना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर तुम सुबह जल्दी और पूरी नींद लेकर उठना चाहते हो तो तुम्हें रात को जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध आश्रमों में रहने वाले भिक्षु हमेशा ही एक निश्चित समय पर सोने के से कुछ घंटे पहले हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन ग्रहण करते हैं और रोज रात एक निश्चित समय पर सोने चले जाते हैं। तो इस तरीके से वो एक निश्चित दिनचर्या का पालन भी करते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, गहरी नींद ना आने और सुबह उठने पर अच्छा महसूस ना करने का तीसरा कारण है कि सोने से पहले नकारात्मक विचारों के बारे में सोचना। आप जैसे विचारों के बारे में सोचते हुए सोते हैं, सुबह आंख खोलते ही आपके मन में सर्वप्रथम वैसे ही विचार आते हैं। इसलिए जब आप नकारात्मक विचारों को सोचकर सोते हैं तो सुबह आप उन्हीं के साथ उठते भी हैं। बिस्तर में लेटे हुए जब हम बिल्कुल सोने ही वाले होते हैं तब हमारा अवचेतन मन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, और इस समय जैसे विचार हम अपने अंदर पैदा करते हैं, हमारा अवचेतन मन सीधे उन विचारों को ग्रहण कर लेता है और उन्हें वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है। हमारा अवचेतन मन अच्छे और बुरे विचारों में चुनाव नहीं कर सकता। इसे ये नहीं मालूम कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। ये तो बस प्राप्त सूचनाओं पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें सोते वक्त अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने के बजाय उन अच्छी चीज़ों और कामों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें हम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। हमेशा ही रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन चीज़ों के बारे में विचार करें
जो आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अच्छी और गहरी नींद ना आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुमने सुना होगा कि भारत में अक्सर कहा जाता है कि उत्तर दिशा की तरफ सिर करके मत सोना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम उत्तर की तरफ सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव की वजह से हमारे शरीर का बहुत सारा मस्तिष्क की तरफ जाने का प्रयास करता है और मस्तिष्क में पाई जाने वाली नसों का बहुत पतला होने के कारण उनके फटने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर कोई इंसान काफ़ी बुजुर्ग और काफ़ी कमज़ोर है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर उत्तर की तरफ सिर करके सोने वाले लोग जब सुबह उठते हैं तो वो अपने सिर में एक तनाव सा महसूस करते हैं और उन्हें पूरी रात बेचैनी और करवटें बदल बदल कर बितानी होती है। दूसरी गलती जो लोग अपने सोने की अवस्था में करते हैं वो है कि वो बस किसी भी तरीके से सो जाते हैं। वो इस बात का ख्याल नहीं रखते कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है कि नहीं। लोग अक्सर पेट के बल या कैसे भी सो जाते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए या तो हम सीधे सोएं या फिर अपने बाईं तरफ की करवट लेकर सोएं। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त खिंचाव नहीं पड़ता। सोते वक्त ज़्यादा मोटे गद्दे का प्रयोग ना करें क्योंकि इससे आपके रीढ़ की हड्डी मुड़ती है और गहरी नींद में रुकावट पैदा होती है। साथ ही ज़्यादा मोटे तकिए का भी प्रयोग ना करें क्योंकि इससे आपकी गर्दन ज़्यादा मुड़ती है और आपका शरीर तनाव महसूस करता है और ये आपकी गहरी नींद में एक रुकावट का कारण बनता है। देर रात तक नींद ना आने और रात भर नींद में बेचैन रहने का पांचवा कारण है बहुत अधिक मात्रा में और देर से पचने वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना। अगर आप रात में भारी और अत्यधिक तेल युक्त पदार्थों का सेवन करते हैं तो इससे हमारी नींदों में भी व्यवधान पड़ता है क्योंकि इन पदार्थों को पचने में काफ़ी समय और ऊर्जा लगती है। इसलिए अगर आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो कोशिश करिए कि उन्हें सोने से लगभग 3 से 4 घंटे पहले ही ले। उस इंसान ने कहा, मुनिवर, मैं ये तो समझ गया कि गहरी और आरामदायक नींद ना आने का क्या कारण है, लेकिन क्या आप अब ऐसे कुछ उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें एक गहरी नींद लेने में सहायता मिले? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें कुछ ऐसी क्रियाएं बता रहा हूं जिन्हें तुम सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हो, जिससे तुम्हारी नींद तो गहरी होगी ही, साथ ही तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी आएगा। और ये सारी ही क्रियाएं तुम्हें नित ही करनी है। इसमें से जो 3 क्रियाएं तुम्हारे लिए उपयुक्त बैठे तुम कर सकते हो। सबसे पहले कोशिश करो कि सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी से स्नान कर लो। इससे हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई इंसान स्नान करके आता है तो उसके भीतर से एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। वो ज़्यादा खुश और तनाव मुक्त लगता है। इसका कारण ये है कि हमारा ज़्यादा शरीर पानी है और पानी हमारे शरीर का एक बुनियादी हिस्सा है। सोने से पहले हो सके तो अपने शयन कक्ष में कोई जैविक तेल, रुई का बना हुआ दीपक जलाएं। इससे आप आसपास के वातावरण में सकारात्मकता आती है। और सोने से पहले थोड़ा सा पानी पीकर जाएं। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जब आप बिस्तर में जाएं तो सोने से पहले कुछ मिनटों तक ध्यान करें और हर उस चीज़ के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है, या फिर आप अपने दिन के उन सभी अच्छे कार्य के बारे में सोच सकते हैं जो आपने आज किए हैं। एक बार एक गुरु अपने आश्रम में कुछ शिष्यों को जीवन में अनुशासित रहने की शिक्षा दे रहे थे। उपदेश पूरा होने के बाद सभी शिष्य अपने कार्य में लग जाते हैं। तभी उनके पास एक शिष्य आता है और कहता है कि महात्मा जी, मैं इतनों दिनों से आपके उपदेशों को सुन रहा हूँ। आज भी आपने अनुशासन में रहने के ऊपर उपदेश दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है। हम जो शिक्षा लेते हैं उसका संबंध हमारे बौद्धिक स्तर से होता है, तो फिर इसमें अनुशासन का क्या महत्व?
क्यों हम शिष्यों को अनुशासन की इन जंजीरों से बांध दिया जाता है? इसका कारण क्या है? इस बात पर वो महात्मा उस शिष्य से कहते हैं, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं आज नहीं फिर कभी और दूंगा। ये कहकर महात्मा वहां से चले जाते हैं। लेकिन शिष्य की उत्तर जानने के लिए बहुत उत्सुक था। वो उस समय तो लौट जाता है, लेकिन अगले दिन पुनः जब महात्मा सभा को संबोधित करते हैं तो शिष्य उनसे फिर से वही प्रश्न का उत्तर मांगता है। महात्मा फिर उसे कहते हैं कि आज नहीं कल इसका उत्तर दूंगा, और इतना कहकर उस सभा को समाप्त कर देते हैं। शिष्य पुनः शांत बैठ जाता है। अगले दिन जब फिर से सभी शिष्यों को उपदेश देने के लिए आते हैं तो वो भी फिर से उसी प्रश्न का उत्तर मांगता है। ये सुन वो गुरु उनसे कहते हैं कि बेटा आज नहीं कल मैं इसका उत्तर दूंगा। गुरु और शिष्य के बीच 7 दिन तक लगातार ऐसा ही चलता रहता है। इससे शिष्य को हैरानी होती है कि गुरुजी मेरी बातों को बार बार कल पर क्यों टाल देते हैं, और वो कल कभी आता ही नहीं। इस बात से वो नाराज हो जाता है और फैसला करता है कि मैं कल के सभा में जाऊंगा ही नहीं। जब उस सभा में गुरुजी ने देखा कि वो शिष्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा तो बाकी शिष्यों से पूछते हैं कि वो शिष्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जब सभा पूरी होती है तो गुरुजी उस शिष्य के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि वो कुटिया में आराम से लेटा हुआ है। जब वो गुरुजी को आते देखता है तो वो तुरंत उठकर बैठ जाता है। तब उससे गुरुजी पूछते हैं कि क्या हुआ वत्स, तुम आज सभा में क्यों नहीं आए? यह सुन शिष्य उनसे कहता है कि यदि आप मेरे प्रश्नों को उत्तर ही नहीं देना चाहते हो तो उस सभा में मेरे जाने का क्या मतलब बनता है, इसलिए मैं आपके सभा में शामिल नहीं हुआ। ये सब महात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन आज नहीं कल हम सभी एक नगर की यात्रा पर जा रहे हैं। वहीं पर मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। ये सुनकर शिष्य को अच्छा लगता है और वो गुरु से कहता है कि ठीक है गुरुदेव, मैं भी अवश्य जाऊंगा। फिर अगले दिन महात्मा और उनके कुछ शिष्य किसी नगर की यात्रा पर निकलते हैं। चलते चलते मार्ग में एक नदी पड़ती है और वो सभी वहीं पर रुक जाते हैं और सभी हाथ पैर धोने लगते हैं। महात्मा उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि कुछ समय तक आप सब यहीं विश्राम कर लो। सभी शिष्य उनकी आज्ञा अनुसार बैठ जाते हैं। तभी गुरुजी उस शिष्य को बुलाते हैं जो अपने प्रश्न को उत्तर जानना चाहता था और उससे कहते हैं कि ये देखो इस नदी को, इसमें कितनी ऊंची लहरें उठ रही हैं। ये सुनकर शिष्य उनसे कहता है कि जी हाँ गुरुजी, और ये देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। फिर महात्मा दोबारा उससे कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि इस नदी की यात्रा कहाँ से कहाँ तक होती है? ये प्रश्न सुन शिष्य उत्तर देता है कि हाँ महात्मन, यह नदी किसी दूसरे किनारे से शुरू होकर सागर में विलीन हो जाती है। ये सुन महात्मा कहते हैं कि अब ये बताओ कि यह नदी दूर दूर तक यात्रा करती है, लेकिन इस नदी के अगर दोनों किनारों ना होते तो क्या वो इतनी लंबी यात्रा कर पाती? इस प्रश्न के उत्तर पर शिष्य कहता है कि नहीं महात्मन, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि बिना किनारे का इतनी लंबी यात्रा कैसे कर पाएगी? ऐसी परिस्थिति में तो नदी का सारा पानी अलग अलग हो जाएगा, सब जगह पानी बिखर जाएगा, साथ ही न जाने कितनी तबाही भी होगी। ये सुन महात्मा कहते हैं कि बताओ कैसी तबाही? शिष्य कहता है कि यदि नदी के पास किनारा नहीं होगा तो चारों तरफ केवल पानी होगा। जो किनारे द्वारा लोगों को जल मिलता है वो नहीं मिलेगा। कहीं बाढ़ आएगी, कहीं पानी ना जाने के कारण सूखा पड़ जाएगा, किसी की फसल खराब होगी तो कोई प्यासा रह जाएगा। न जाने कितनी ऐसी समस्याएं होंगी जिनके घर तबाह हो जाएंगे। ये सुन अब महात्मा कहते हैं कि यानी कि नदी के पानी के लिए किनारा अनिवार्य है। ये सुन शिष्य कहता है कि हाँ, नदी यदि अपने किनारे के सहारा चलेगी तो दूर तक जाएगी, लंबी यात्रा करेगी, हर किसी के पास पहुंचेगी। शिष्य की बात सुन गुरु कहते हैं कि तुमने बात बिल्कुल सही कही, मैं तुम्हारे इस उत्तर से पूरी तरह से संतुष्ट हुआ। ये सुन शिष्य कहता है
किंतु अभी तक आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। ये सुन तब महात्मा कहते हैं, तुम्हारे प्रश्नों का यही उत्तर है वत्स। जिस प्रकार नदी को सही दिशा में बढ़ने के लिए किनारों की आवश्यकता है, उसी तरह जीवन में अनुशासन की भी आवश्यकता है। व्यक्ति के जीवन में यदि अनुशासन का अभाव होगा, व्यक्ति उसे नहीं समझेगा, तो उसके जीवन की ऊर्जा बिखरती जाएगी। उसकी शरीर व मन निष्प्राण और निस्तेज होते जाएंगे। यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, तो उसके लिए केवल लक्ष्य पर ही ध्यान लगाना ही नहीं और अन्य चीज़ों पर भी ध्यान लगाना जरूरी है, जिससे धैर्य, एकता, साहस के साथ अनुशासन भी जरूरी है। अनुशासित व्यक्ति ही जीवन में अपने समय का महत्व समझते हुए हर चीज को परखते हुए आगे बढ़ सकता है। तुम एक शिष्य हो, अपनी शिक्षा भी ले रहे हो। यदि आज ही तुम अनुशासन में नहीं रहोगे, नियमों का पालन नहीं करोगे, तो तुम्हारी सफलता प्राप्त करना नामुमकिन है, क्योंकि तुम भटक जाओगे। यदि तुम अनुशासन में रहोगे तो आसानी से विद्या को आत्मसात कर लोगे। अनुशासन हर व्यक्ति के जीवन में आवश्यक है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक का कार्य अनुशासन में करना आवश्यक है। जब एक व्यक्ति अनुशासन का पालन करता है तो वह हर तरह से सभी के लिए प्रेरणा बनता है। एक व्यक्ति अनुशासन का पालन करता है तो उसे देखकर अनेक लोग अनुशासन का पालन करना सीखते हैं। यदि तुम सही दिशा में हो तो लोग तुम्हें देखकर उसी दिशा में पार हो जाएंगे। बहुत सरल सी बात है कि एक अनुशासित व्यक्ति की छवि हर व्यक्ति को उसकी ओर आकर्षित करती है, उसके कार्य की ओर आकर्षित करती है। समय के साथ अपने कार्यों को पूरा करना अनुशासन है। अब तुम समझे कि जीवन में अनुशासन क्यों जरूरी है। आप चाहे कोई भी संसारिक जीवन जीने वाले हो या फिर एक सन्यासी हो, अनुशासन सबके लिए अनिवार्य है। अनुशासन में रहकर ही तुम जीवन में सफल हो सकते हो, लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। यह कहकर महात्मा अपनी बातों को पूरा करते हैं और यहाँ महात्मा की पूरी उपदेश सुन शिष्य को सारी बातें समझ में आ जाती है कि वो उसे क्या समझा रहे हैं, और वो पूरी तरह से खुश और संतुष्ट होकर महात्मा के साथ यात्रा शुरू करता है। और इसी के साथ हम इसमें दूसरी सीख की ओर चलते हैं। एक नगर में एक सुजीत नाम का अछूत लड़का रहता था। वो एक साधारण घर से था और उसी नगर की सारी गंदी नालियों और गड्ढों को साफ किया करता था। उस नगर के लोग उसे अछूत की दृष्टि से देखते थे। कोई उसे जल्दी ना तो अपने घर आने देता, ना उनसे बात करता। सबकी नज़र में वो एक अछूत और गंदगी साफ करने वाला लड़का था। सुजीत ये बात बहुत अच्छे से जानता था और वो इस सत्य को स्वीकार भी कर रहा था। वो जल्दी किसी से बात नहीं करता, बस अपने काम से काम रखता। एक बार हमेशा सुजीत गली गली घूम नालियों को सफाई कर रहा था। तभी महात्मा बुद्ध और उनके कुछ भिक्षु उसी नगर में से भ्रमण करते हुए आ रहे थे। बुद्ध की ख्याति अब तक पूरे नगर में फैल चुकी थी। सभी उन्हें देखते ही पहचान लेते। सुजीत भी दूर से ही अपने शिष्यों के साथ इस नगर में प्रवचन के लिए आए हैं। वो वहाँ से हट जाता है और बुद्ध आगे बढ़ने लगता है। सुजीत के मन में बुद्ध को देख के ये ख्याल आ जाता है कि बुद्ध तो एक राजघराने से हैं, वो बहुत ही उच्च कुल के हैं। कहाँ मैं अछूत, मुझे तो बुद्ध के सामने भी नहीं जाना चाहिए। यही सोचकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। बुद्ध और उनके भिक्षु आगे बढ़ते हुए आ रहे थे। बुद्ध जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो लड़का बार बार पीछे मुड़कर बुद्ध को देखते हुए आगे जा रहा था। उन्हें यह देख विचित्र लगता है। वो उसके पीछे चल देते हैं। बुद्ध को अपने पीछे आते देख वो चिंतित हो उठता है कि वो क्यों उसके पीछे आ रहे हैं। उन्हें तो मेरे साये से भी दूर रहना चाहिए। इसी सोच में वो जल्दी जल्दी कदम आगे बढ़ाते जा रहा था। बुद्ध अब ये समझ गए थे कि जरूर कोई तो बात है, तभी तो ये लड़का मुझे देखकर भाग रहा है। वो उसी के पीछे जाते हैं। जल्दी भागने के चक्कर में वो नदी किनारे पहुंच जाता है। उसे स्वयं पता नहीं चलता कि वो बहुत दूर आ गया है। वो नदी के पास पहुंचता है तो देखता है कि आगे रास्ता ही नहीं है।
वो बिना कुछ सोचे समझे नदी के पानी में जाकर बैठ जाता है। और यह देख बुद्ध और उनके भिक्षु बहुत हैरान हो जाते हैं। बुद्ध सुजीत से कहते हैं कि पुत्र बाहर आ जाओ। यह सुन सुजीत कहता है कि मैं आपके सामने नहीं आ सकता। ये सुन बुद्ध कहते हैं कि पहले तुम बाहर आओ, तब अपनी समस्या बताना। सुजीत कहता है कि नहीं, मैं आपके समक्ष आने की गलती नहीं कर सकता। बुद्ध सुजीत से कहते हैं कि मेरा तुमसे विनम्र निवेदन है, एक बार बाहर आ जाओ। बुद्ध द्वारा इतने प्रेम से किए गए आग्रह पर वो बाहर आकर बुद्ध के सामने सिर नीचे करके खड़ा हो जाता है। बुद्ध सुजीत की तरफ बड़े ध्यान से एक टक नज़र से देखते हैं। उसे काफ़ी देर तक निहारने के बाद उससे कहते हैं कि बताओ तुम भाग क्यों रहे थे। ये सुन सुजीत कहता है कि तथागत, आप एक उच्च कुल के बड़े घराने के राजकुमार हैं। आपके रक्त में एक उच्च खानदान का रक्त बह रहा है। यही नहीं, आपके पास शिष्य भी तो ऊंचे घराने के हैं। और मैं एक अछूत गंदी नाली साफ करने वाला, मेरा आपके सामने आना भी आप सबको पूरी तरह से अपवित्र कर देगा। मैं जानता हूँ कि आपके संग में केवल अच्छे वर्ग के भिक्षु हैं। सुजीत की बात सुन महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं और वो सुजीत के समक्ष जा उनके सिरों पर हाथ रख देते हैं। ये देख सुजीत भावुक हो जाता है, क्योंकि किसी ने पहली बार उसे स्नेह भरी नज़रों से हाथ रखा था, ना कि उसे अछूत कहकर उसका तिरस्कार किया था। ये देख वो उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि हे बुद्ध, कृपया आप मुझे भी दीक्षा दीजिए, मैं भी आपका अनुयायी बनना चाहूँगा। कृपया इस तुच्छ अछूत पर कृपा करें। यह सुन बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वयं के संग में शामिल करूँगा, लेकिन उससे पहले स्वयं को ये अछूत कहना बंद करना होगा। तुम स्वयं को सबके सामने सबके सम्मान मानो। तब सुजीत कहता है कि ये कैसे संभव है प्रभु, मैं एक गंदगी साफ करने वाला कैसे सभी के सामने बराबरी कर सकता हूँ। यह सुन बुद्ध कहते हैं कि यही तो गर्व की बात है। लोग तो अपने घर की सफाई करते हैं, वहाँ की गंदगी फेंकते हैं, लेकिन तुम तो सबकी गंदगी साफ कर रहे हो। तुमसे बड़ा कौन है? तुम स्वयं एक अच्छा काम कर रहे हो। सभी को तुमसे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि वो ऊंच होकर भी वो नहीं कर पाए जो तुमने कर दिया। यह सुन सुजीत बड़ा प्रसन्न होता है। किसी ने पहली बार उसे अछूत ना होने का एहसास कराया था, बल्कि सम्मान भी दिया था। सुजीत बुद्ध से कहता है कि क्या मैं आपके संग में शामिल हो सकता हूँ? बुद्ध कहते हैं कि बिल्कुल। बुद्ध के संग द्वार हमेशा सबके लिए खुले रहते हैं। वो स्वयं के पास से एक गेरुए रंग का वस्त्र उसे थमा देते हैं और कहते हैं कि लो, अब तुम एक भिक्षु हो। यह सुन सुजीत का मन बहुत प्रसन्न होता है। उसके मन में शुरू से ही बुद्ध के संग में शामिल होने की मनसा थी, लेकिन लोगों के भय द्वारा, तिरस्कार द्वारा उसने कभी साहस नहीं किया था। लेकिन उस दिन से वो बुद्ध के संग में जुड़ गया। कुछ ही दिनों बाद ये बात उस नगर में आग की तरह फैल गई कि बुद्ध ने एक अछूत लड़के को अपने संग में शामिल कर लिया है। यह सुन उस नगर के राजा प्रसन्नजित और कुछ उच्च वर्ग के लोग बुद्ध के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हे बुद्ध, ये आप कैसी भूल कर रहे हैं? एक गंदी नाली साफ करने वाले अछूत को अपने पास बैठा रहे हैं। ये ऊपर नहीं नीचे का हकदार है। यह सुन बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध के द्वारा सभी के लिए खुले हैं और यहाँ आने के बाद सब एक समान है। इतना कहकर वो वहाँ से अपने भिक्षुओं के साथ आश्रम के लिए निकल जाते हैं। आश्रम पहुँचने के बाद सुजीत प्रतिदिन बुद्ध के समीप रहता, उनके उपदेशों को ध्यान सुनता और ध्यान करता। यानी कि एक बौद्ध भिक्षु का हर एक कर्तव्य नियम का पालन करता था। और पालन करते करते कुछ महीनों में उसने सब कुछ सीख लिया और वो भिक्षु बन गया और स्वयं को कम समय में ही इतने पारंगत कर लिया कि बुद्ध उसे दूसरे नगरों में प्रवचन करने के लिए, उपदेश देने के लिए भेजने लगे। वो बुद्ध से इतना प्रभावित था कि उनके साथ बहुत जल्द सब कुछ सीखने लगा, उनके सांचे में ढल गया। एक बार बुद्ध ने सुजीत को बुद्ध स्वयं के संग के सभी शिष्यों को उपदेश देने के लिए कहा था। आज्ञानुसार सुजीत बैठकर उपदेश दे रहे थे कि तभी आश्रम में राजा प्रसन्नजीत का आगमन होता है।
बुद्ध से मिलने के लिए वो राजा प्रसन्नजीत आते हैं। तभी वो देखते हैं कि जिस लड़के को सब अछूत कहते थे वो सभी को उपदेश दे रहा है। राजा भी बैठकर उपदेश सुनने लगते हैं। उसकी उपदेश सुन बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वो सुजीत के उपदेशों से बहुत प्रभावित होते हैं और तब वो बुद्ध की समझ आकर कहते हैं कि सत्य कहते हैं आप तथागत, व्यक्ति की जाति नहीं उसके गुण और कर्म को देखना चाहिए, उसे टटोलना चाहिए। और तब राजा प्रसन्नजीत सुजीत की प्रशंसा कर लौट जाते हैं। सुजीत बुद्ध को धन्यवाद देते हुए कहता है कि आज आपके कारण मुझे ये सम्मान मिला। तथागत बुद्ध उसे समझाते हुए कहते हैं कि नहीं सुजीत, ये तुमने स्वयं पाया है, ये सब तुम्हारे परिश्रम और लगन का फल है। और इसी तरह सुजीत बौद्ध संघ में ही अपना जीवन दे देता है और इस कारण बौद्ध संघ के द्वार सभी के लिए, छूत व छूत वर्ग के सभी लोगों के लिए खुले रहते थे।